भविष्य में उनके घर पे खतरा है, बुलडोजर चल सकता है। देखिए, एक्ट में जो प्रोविज़न है हम तो उसके अनुसार चलेंगे। हम स्पेसिफिकली किसी विषय में बात नहीं कर रहे हैं। तो वो सभी पर लागू होता है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक समान ही है। तो अगर इस मामले में भी इस तरह का कोई पाया जाता है और नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो हम एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग के विवादित घर को लेकर के लगातार मामला जो है वह गहराता जा रहा है। संभल प्रशासन ने 3 दिनों की एक जांच कमेटी का गठन किया था जो उस विवादित उस मकान को लेकर के छानबीन के लिए 3 दिन का जो अवधि है वो पूरी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए संभल से एसडीएम वंदना मिश्रा हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये बताइए कि 3 दिन पूरा हुआ तो क्या कुछ उस रिपोर्ट में चीज़ें आई है? एक कमेटी गठित की गई थी इसमें रिपोर्ट के लिए, इसमें 2 बिंदुओं पर कमेटी को रिपोर्ट देनी थी। एक बिंदु तो ये था कि यह निर्माण जो है वो कितने समय पुराना है, 6 महीने या साल भर या उससे पुराना, कितना पुराना है। दूसरा बिंदु ये है कि जो नवनिर्माण है वो कितने एरिया पर है। तो ये 2 बिंदुओं पर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन एक्सीएन पीडब्ल्यूडी के प्रशिक्षण पर होने के कारण कमेटी रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाई। तो इस कारण जो है अगली तिथि उसमें 5 अप्रैल नियत की गई है और 5 अप्रैल तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी। जिस तरीके से पहले भी उन्हें कई बार बुलाया गया लेकिन वो उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, तो क्या लग रहा है कि भविष्य में उनके घर पे खतरा है, बुलडोजर चल सकता है? देखिए, एक्ट में जो प्रोविज़न है हम तो उसके अनुसार चलेंगे। हम स्पेसिफिकली किसी विषय में बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर वो जो एक्ट है वो सभी के लिए है, वो स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है। जब हम धारा 10 में वाद दर्ज करते हैं और नव निर्माण या इस तरह के निर्माण जो बिना नक्शे को स्वीकृत कराए हुए विनियमित क्षेत्र में किए जाते हैं तो वो सभी पर लागू होता है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक समान ही है। तो अगर इस मामले में भी इस तरह का कोई पाया जाता है और नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो हम एक्ट के अनुसार कार्रवाई करेंगे। तो सुना आपने, संभल से का साफ तौर पर कहना है कि अगर उसमें गलतियां पाई जाती है तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। 24 नवंबर का जब हिंसा की आग में जब संभल शहर पूरा झुलसा था, उसके बाद से ही लगातार पुलिस और प्रशासन की एक कोशिश रही है, एक कवायद रही है कि पूरे तरीके से यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर बनी रहे और इसी को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर लगातार बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन जामा मस्जिद के सदर जफर अली को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने उसे 2 दिन के जुडिशियल कस्टडी पर भेजा है, तो उसके बाद से ही लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो ऐसे में पुलिस जो है वो लगातार संभल की गलियों में जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है। बीते दिन भी फ्लैग मार्च किया, उसके साथ ही साथ तमाम जो पुलिस अधिकारी थे वो भी उस फ्लैग मार्च को नेतृत्व कर रहे थे और एक बार फिर से जो है सुबह फ्लैग मार्च की तैयारी चल रही है। अब से थोड़ी देर में फ्लैग मार्च होगा। मेरे पीछे तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस के जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे जो पीएससी के जवान भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में ही अब जो संभल पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में जो संभल की गलियाँ हैं, संभल के जो बाजार हैं, जामा मस्जिद का जो इलाका है, वहाँ पर ये अभी फ्लैग मार्च के लिए निकलेंगे। यानी कि देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं जो 24 नवंबर को जो हालात बिगड़े थे उसके बाद से ही जो तमाम जो अधिकारी हैं वह संभल के इलाके पे नज़र बनाए हुए हैं। भले ही जो चंदौसी इलाके में रहते हो लेकिन उसके बावजूद भी संभल में लगातार जो अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। और जिस तरीके से कल बीते दिन जो है वो जामा मस्जिद की कमेटी के सदर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से लॉ एंड ऑर्डर, कुछ लोग यहाँ पहुँचे थे, उनके समर्थक, उन्होंने नारे लगाए थे जब यहाँ से उन्हें कोर्ट लेकर के जाया जा रहा था। ऐसे में पुलिस जो है उन्हें जो है दोनों तरफ पुलिस बल को खड़े करके एक कॉरिडोर बना करके उन्हें गाड़ी में बिठाया था और काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्सेस के साथ उन्हें जो है कोर्ट पहुंचाया गया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 24 नवंबर को हंगामा हुआ था, उसके बाद से पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो चप्पे चप्पे पे निगरानी रख रही है।